हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज बीसीसी की संकलन क्षमता पढ़ लेते हैं। बीसीसी बीसीसी मीनिंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता। अब जो संकुलन क्षमता है उसके लिए आपको पहले इसकी एक स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए कि बीसीसी व्यवस्था के अंदर यहाँ जो घन है इस घन में परमाणु किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हुई किसके लिए, ये बीसीसी के लिए अपन ने घन बनाया है और यहाँ पर कोने पर तो परमाणु होते ही हैं, मान लीजिए कोने पर परमाणु है। इसके अलावा यहाँ बीच में यानी कि गोले के मध्य में भी कोई परमाणु होगा और यदि इस कोने से इस कोने को मिलाया जाए यहाँ से और ये यहाँ तक इस कोने को मिलाया जाए तो अभी क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर समझ में आती नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि अगर ये कोना और ये कोना मिला रहे हैं तो इसके नीचे यदि ये वाला जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की है। यहां पर यदि इसको A मान लिया जाए, इसको B और इसको C, तो ये स्ट्रक्चर A, B और C। सबसे पहले ABC में आपको समझना है कि AB क्या है। तो AB घन की भुजा है, मैंने लिख दिया A है घन की भुजा। ये BC क्या है, BC है पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण। इस पृष्ठीय विकर्ण के अलावा ये क्या है, AC, तो AC हो जाएगा घनीय विकर्ण। घनीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण निकालने के लिए आपको एक नया त्रिभुज बनाना है BC और ये D। इस BCD से आप इसे निकाल सकते हैं, ये B एंड ये C, ये D बिकॉज ये 90 डिग्री होगा और ये C, ठीक है। B, D और C, B, D और C। इसमें से आप निकालेंगे, ये भुजा A है और CD भुजा A है, तो भुजा A और भुजा A पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे BC निकालने के लिए। BC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू √2A। ओके, तो BC का मान यहाँ से, ये समीकरण नंबर 1, यहाँ से यहाँ रखोगे तो BC का मान यहाँ हम रखेंगे √2A। ओके, अब यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हम लिखेंगे ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। अब जो AB है, AB स्क्वायर का अपने पास मान A दिया है, A स्क्वायर दिया है, सो BC का मान यहां से बन रखेंगे √2A और इस पर कर देंगे स्क्वायर। AC इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा 3A स्क्वायर और इसका हम लिखेंगे रूट। ओके, सो हम यहाँ AC का मान लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू √3A। AC का मान आ जाएगा। AC की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है यहाँ। मानेंगे कि AC जो हमारे पास आया है ये A और ये C। इसके अलावा AC देखें यहाँ पर 1R, 2R, 3R और 4R, तो AC इज इक्वल टू 4R भी होता है, ये समीकरण नंबर 3। और AC की वैल्यू हमें पता लग गई है, सो हम लिखेंगे AC यानी समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो दोनों समीकरणों को इक्वल रखेंगे। √3A इज इक्वल टू 4R। √3A इज इक्वल टू 4R, सो A इज इक्वल टू हमारे पास मीनिंग आएगा 4/√3 और ये R, सो हमारे पास ये मान आ गया A इज इक्वल टू 4/√3R। तो ये मान हो जाता है भुजा A का, ठीक है। तो ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई है। भुजा और त्रिज्या में किस प्रकार का अनुपात होता है,
इसको निकालने के बाद में बहुत सिंपल तरीके से आप संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बीसीसी की संकुलन क्षमता इज इक्वल टू होता है 2 गुना परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। यानी कि एकक कोष्टिका जो हमारी दे रखी है वो घन आकार की है और परमाणु जो होता है वो गोल, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एकक कोष्टिका का जो कुल आयतन है, एकक कोष्टिका के कुल आयतन को हम लिखेंगे, एकक कोष्टिका के कुल आयतन को a क्यूब हम लिख सकते हैं 2 × 4/3 और ये हो जाएगा 22/7, ये r क्यूब। एंड a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई थी 4/√3 और r, ठीक है। तो a की वैल्यू है सो हम रखेंगे a क्यूब, सो क्यूब लगा देंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे 2 × 4/3, ये 22/7 इंटू आर क्यूब एंड 4 का क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा एंड जो आपका √3 है उसका हो जाएगा 3√3 एंड आर क्यूब और साथ में इसमें 100 और होता है सो आप 100 भी इसमें ऐड कर देंगे और 100 ऐड करने के बाद में जो आर क्यूब है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद में 68 के समथिंग आ जाएगा। सो अपन लिखेंगे 68%। ओके, तो इस तरीके से बीसीसी की संकलन क्षमता निकाली जा सकती है और ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि बीसीसी में परमाणु होते हैं 2 और 2 कैसे होते हैं, 1/8 भाग 8 कोनों पर होता है और 1 होता है मध्य में, तो टोटल संख्या हमारे पास आती है 2, इसीलिए यहाँ 2 लिखे हैं। एफसीसी में हम यहाँ 4 लिखते हैं और सरल घनीय में हम यहाँ 1 से गुणा करते हैं, ठीक है। ओके